हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने किया था चैप्टर मैनेजमेंट। उसी के दो फीचर्स रहते थे, चलिए उन्हीं के साथ करते हैं कंटिन्यू। सिक्स्थ वाला था मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग, जो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहे। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेटअप इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमारी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सेटअप है। एंड देयर आर सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, और बहुत सारे तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो कॉन्टिन्यूसली हमारे चेंज होते रहते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दीज चेंजेस सम चेंजेस कैन ऑल्सो बी मेड इन इट्स गोल्स एंड पॉलिसीज। और इन चेंजेस की वजह से मैनेजमेंट को भी अपने गोल्स और पॉलिसीज में कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं उसे सरवाइव करने के लिए उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कुछ भी स्टेबल नहीं है। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट इज अ फोर्स डेट कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट। जो मैनेजमेंट है वो उसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ हम उसे महसूस कर सकते हैं। जब गोल्स जो है ऑर्गेनाइजेशन के अचीव हो जाते हैं इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्लान्स, उसके प्लान्स के अकॉर्डिंग, और जब एम्प्लॉयज हमारे होते हैं हैप्पी, वी मे से दैट, तब हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की वो अच्छी है। उसके बाद आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हमारे तीन तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, इट रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज, और इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करना, इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करना ही हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होता है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को भी फुलफिल करता है। ये हमारे तीन तरीके के होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सर्वाइवल क्या होता है, इसके अंदर जो मैनेजमेंट है उसे ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लेने होते हैं जिसकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करे। उसके बाद आता है हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा प्रॉब्लम्स को फेस करने में, बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, उसकी ग्रोथ और उसको एक्सपेंड करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ। ग्रोथ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसे हम मेजर कर सकते हैं थ्रू सेल्स। सेल्स के थ्रू इसे मेजर किया जा सकता है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसे मेजर किया जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। इट रेफर्स टू द कंसिडरेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग मैनेजरियल एक्टिविटी। की मैनेजरियल एक्टिविटीज परफॉर्म करते टाइम हमें सोसाइटी को भी ध्यान में रखना होता है, क्योंकि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी के अंदर ही सेटअप होती है और उसी के रिसोर्सेज वो यूज कर रही होती है। तो ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, तो उसे भी अपना जो फर्ज है वो पूरा करना चाहिए, जो उसके कर्तव्य हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। वो है हमारा सबसे पहला है टू मेक अवेलेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा सकती है, एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से भी बचा सकती है, और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है उन लोगों का सोसाइटी के अंदर वो भी बढ़ा सकती है, उन्हें थोड़ा कम प्राइस पे प्रोडक्ट अवेलेबल करवा के। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमारा रिलेटेड है एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनसे उनकी तीन तरीके की नीड्स होती हैं, फाइनेंशियल नीड, सोशल नीड, हायर लेवल नीड। फाइनेंशियल नीड के अंदर वो चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छी सैलरी मिले, रेम्युनरेशन मिले, बोनस मिले। सोशल नीड्स के अंदर वो चाहते हैं कि उनके रिस्पेक्ट हो उनके कलीग्स के सामने, और वो उन्हें जाने, उनका अच्छा नाम हो। उसके बाद हायर लेवल नीड्स, इसके अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रमोशन हो, उनकी अथॉरिटीज बढ़े, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े, हाई रैंक पे वो जाएं, वो प्रमोशन, इसके अंदर वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट चाहते हैं। उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। कैसे करता है कि जो मैनेजर है वो प्रॉपर डायरेक्शन देता है, गाइड देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो कैसे कैसे अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। जो मैनेजर है सारे के सारे रिसोर्सेज का, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज फिजिकल रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके एफिशिएंसी को इंक्रीज करवा सकता है। उसके बाद आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर सेटअप होती है, और जो मैनेजमेंट है उसे
अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करवाने के लिए एक चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने गोल्स और पॉलिसीज में चेंजेस करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ जो है उन्हें रेसिस्ट करते हैं। तो मैनेजर जो है उन्हें उनके बेनिफिट्स बताकर कि कैसे क्या बेनिफिट्स होंगे अगर वो उन्हें अडोप्ट करेंगे उन चेंजेस को। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे होते हैं उनके, जैसे कि फाइनेंशियल नीड्स होती हैं उनकी कि सैलरीज इंक्रीज हो जाए। तो एक मैनेजर जो है वो उन्हें समझाता है कि अगर वो अपनी फुल एबिलिटीज के साथ काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो है हायर प्रॉफिट्स अर्न करेगी, जिसकी वजह से उनकी सैलरीज भी बढ़ सकती हैं। तो मैनेजमेंट जो है उन्हें हेल्प करवाता है उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। उसके बाद आता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट की जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सोसाइटी की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक सोसाइटी के अंदर सेटअप है और सोसाइटी के रिसोर्सेज वो यूज़ कर रही है, तो उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं। तो जो मैनेजर है वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल करवा के एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाता है, और उन्हें जो है एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवा के जो है वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। इस हम करते हैं अपनी वीडियो को एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।